प्रिय आत्मा, एक सुबह रामकृष्ण के पास एक धनिक आया। उसने उनके चरणों में आकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा कि इन्हें स्वीकार कर ले। रामकृष्ण कहने लगे उस धनिक से, तेरा मोह होगा इस धन के प्रति, तेरी आसक्ति होगी, क्यों तू व्यर्थ इन्हें खोता है। पर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोई मोह नहीं, मुझे कोई आसक्ति नहीं, मुझे आनंद होगा आप इन्हें स्वीकार कर लेंगे तो। रामकृष्ण ने कहा तुझे कोई मोह नहीं, आसक्ति नहीं, तो जा इन सारी मुद्राओं को नीचे गंगा पर फेंका, गंगा पर डाला। अब रामकृष्ण को भेंट की गई मुद्राएं थी वे, और खुद रामकृष्ण ने कहा कि जाके गंगा में फेंका, तो वह आदमी पोटली बांधकर उन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा के घाट पर ले गया। फिर कोई 1 घंटे बाद वो वापस लौटा। रामकृष्ण बार बार पूछने लगे कि गंगा में स्वर्ण मुद्राएं फेंकने में इतनी देर क्यों लग गई। फिर उन्होंने 2 व्यक्ति भेजे, उन्होंने लौट के बताया कि वो आदमी एक एक मुद्रा गिन के गंगा में फेंक रहा है। फिर वो आदमी लौटा। रामकृष्ण उससे कहने लगे कि जो काम एक ही बार में हो सकता था तूने व्यर्थ ही 1000 बार में किया, जो काम एक ही कदम में हो सकता था तूने व्यर्थ ही 1000 कदम उठाए। जिस चीज को फेंकना था उसे गिनने की क्या जरूरत थी, जिसे संभाल के रखना होता है उसे गिनना पड़ता है, और जिसे फेंकना होता है उसे गिनना नहीं पड़ता है। तूने व्यर्थ ही घंटा भर खराब किया। तू किस लिए गिनती करता था। मनुष्य को उसकी सारी अंधश्रद्धाएं, सारी परंपराएं, सारे विश्वास एक साथ ही गंगा में फेंक देने, उनकी गिनती नहीं करनी। गिन गिन के फेंकिएगा तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और आप उन्हें नहीं फेंक पाएंगे। क्योंकि वो आदमी तो 1000 मुद्राएं थी, गिन के फेंक भी आया था। घंटे भर में वो काम भी पूरा हो गया था। लेकिन आदमी अगर गिन गिन के विश्वास फेंकेगा, गिन गिन के अंधापन फेंकेगा, तो जीवन बहुत छोटा है और अंधेपन का जाल बहुत बड़ा है। जीवन चुक जाएगा और अंधेपन से मुक्ति नहीं हो सकी। इसलिए इकट्ठा ही ये बात समझ लेनी है कि अगर विश्वास गलत है, लंगड़ा लूला करता है, मनुष्य को परतंत्र करता है। अगर ये दृष्टि और विवेक स्मरण में आता है तो फिर इस विचार में मत बैठे रहिए कि धीरे धीरे हम विश्वासों को छोड़ेंगे, धीरे धीरे हम जाल को तोड़ेंगे, धीरे धीरे हम बाहर निकलेंगे। बुद्ध कहते थे एक आदमी आग में गिर पड़ा था। उससे लोगों ने कहा कि बाहर निकल आओ, तो वो आदमी छलांग लगा के बाहर निकल आया। उसने ये नहीं कहा कि मैं धीरे धीरे निकलूंगा। आग में गिर पड़ा आदमी धीरे धीरे बाहर नहीं निकलता, और न ये कहता है कि मैं कल निकलूंगा, परसों निकलूंगा। आग में गिर पड़ा आदमी छलांग लगा के बाहर निकल आता है। लेकिन विश्वास की आग से भी ज्यादा बदतर और जलाने वाली है। आग तो शरीर को जलाती है, विश्वास पूरी आत्मा को जला डालता है। और उसमें पड़े हुए लोग कहते हैं हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे और बाहर निकलेंगे। जब कोई ये कहता है मैं आग से धीरे धीरे बाहर निकलूंगा, तो 2 बातें साफ है। या तो उसे आग दिखाई नहीं पड़ रही है, और या फिर वो आत्महत्या करने को उतारू है, वो निकलना नहीं चाहता।
विश्वास के बाहर निकलते समय जो आदमी कहता है मैं धीरे धीरे बाहर निकलूंगा, या तो उसे विश्वास की आग दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो जलाती है प्राणों को, और या फिर वो आत्महंता है, आत्मघात करने को निश्चय कर बैठा है, वो बाहर निकलना नहीं चाहता है। कल सुबह मैंने विश्वास नहीं विचार, अंधापन नहीं आंखें, स्वीकृति नहीं संदेह, इस पर पहले सूत्र पर आपसे बात की। जीवन क्रांति का पहला सूत्र है विश्वास नहीं विचार। विश्वास से जो चलता है उसके जीवन में कोई क्रांति संभव नहीं। विचार से जो चलता है उसे जीवन में क्रांति अनिवार्य है। विचार बुनियादी रूप से विद्रोही है, वो रिबेलियस है। विचार बुनियादी रूप से आंखें देता है और बतलाता है कहां भूल है कहां गलती है, और जब भूल दिखाई पड़ती है और गलती दिखाई पड़ती है तो उससे मुक्त हो जाना कठिन नहीं होता है। पहला सूत्र है विश्वास नहीं विचार, इस पर कल हमने बात की। आज दूसरे सूत्र पर हम बात करेंगे। जीवन क्रांति का दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है ज्ञान नहीं विस्मय। विश्वास को पकड़ के चलते रहेंगे तो आप ज्ञानी होते चले जाएंगे, और जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, जिसको हम पंडित कहते हैं, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, वो आदमी कभी भी धार्मिक नहीं हो पाता। ज्ञान का जिसे अहंकार पैदा हो जाता है उसके जीवन में धर्म की कोई शुरुआत नहीं होती, और ज्ञान का जिसको भ्रम हो जाता है उसके जीवन में आनंद का कभी कोई संबंध नहीं होता। ज्ञान की भूल में जो पड़ जाता है वो अज्ञानी से भी ज्यादा अंधेरे मार्गों पर भटक जाता है, और ज्ञान की भूल सारी मनुष्य जाति को हो गई है। इसलिए जितना ज्ञान बढ़ता गया तथाकथित ज्ञान, उतना ही आदमी अधार्मिक, उतना ही आदमी अंधकारपूर्ण, उतना ही आदमी अहंकारी, उतना ही आदमी जटिल और कठिन होता चला गया है। ज्ञान ने मनुष्य की आंखें बंद कर दी हैं, और ज्ञान सरासर झूठ है और असत्य है। हमें कुछ भी पता नहीं है। सत्य यह है कि हमें कुछ भी पता नहीं है जीवन के संबंध में। राह के किनारे पड़े पत्थर को भी हम नहीं जानते, लेकिन आकाश में बैठे परमात्मा के संबंध में हम प्रवचन दे सकते हैं। अज्ञात है सब कुछ। जीवन एक रहस्य है, और रहस्य से जो संबंधित होना चाहता हो उसे विस्मय की आंखें चाहिए उसके पास। रहस्य को केवल वही जान पाता है जो विस्मय विमुग्ध हो जाता है, जो रहस्य से आपूरित हो जाता है, जो अपने अज्ञान को अनुभव करता है और चुप और मौन खड़ा रह जाता है। ज्ञानी चुप और मौन खड़ा नहीं रह पाता, वो जानता है, उसे सब कुछ पता है, उसे सब कुछ ज्ञात है। जिसको भी ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मुझे सब कुछ ज्ञात है, बस उसके द्वार बंद हो गए, उसकी यात्रा समाप्त हो गई। 3000 वर्षों में मनुष्य ने अगर कोई सबसे खतरनाक ईजाद की है तो वह इस बात की ईजाद की है कि उसने ये भ्रम पैदा कर लिया है कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम स्वयं को भी नहीं जानते, और तो जानना बहुत दूर है। लेकिन हमारे पास प्रत्येक बात के लिए रेडीमेड उत्तर तैयार है, तैयार उत्तर है हमारे पास। हमारी किताबों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरुओं में हमारे पास तैयार उत्तर हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास तैयारी है, और तब प्रश्न हमें ले जा सकते थे अज्ञात में, वो फिर नहीं ले जा पाते क्योंकि हमारे उत्तर हमें अटका देते हैं और बात समाप्त हो जाती है। D.H. लॉरेंस एक बगीचे में सुबह सुबह घूमने निकला था। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। जैसे कि बच्चों की आदत होती है, वो जीवन के बड़े से बड़े प्रश्न खड़े कर देते हैं।
वो बच्चे ने हाथ उठा के पूछने लगा लॉरेंस को कि वृक्षों के पत्ते हरे क्यों हैं? Why the trees are green? लॉरेंस हंसने लगा और उसने कहा the trees are green because they are green. वो कहने लगा कि वृक्ष हरे हैं क्योंकि वो हरे हैं। उस लड़के ने कहा आप बड़े अजीब आदमी मालूम होते हैं, मेरे पिता को मैं कुछ भी पूछूं तो वो ठीक उत्तर देते हैं। आप क्या उत्तर देते? उसका पिता उसे क्या उत्तर देता था? अगर वो पुराने ढंग का आदमी होता तो वो कहता कि वृक्ष इसलिए हरे हैं कि भगवान ने उनको हरे बनाया ताकि भक्तों की आंखों को अच्छे लगे। या अगर कुछ वैज्ञानिक बुद्धि का होता तो वो कहता कि वृक्ष इसलिए हरे हैं कि उनमें क्लोरोफिल, उनकी रासायनिक व्यवस्था उनको हरा बनाती। लेकिन लॉरेंस ने बड़ा धार्मिक उत्तर दिया। उसने कहा कि दे आर ग्रीन बिकॉज दे आर ग्रीन, वे हरे हैं क्योंकि वे हरे। लॉरेंस ने यह कहा कि हमको पता नहीं कि वे क्यों हरे, हम नहीं जानते कि वे क्यों हरे हैं, वे बस हरे हैं, हरे दिखाई पड़ते हैं और हमारे पास कोई भी उत्तर नहीं है कि वे क्यों हरे। क्या आपको समझ में आता है? इस उत्तर में बड़ी अद्भुत बात है। इस उत्तर में प्रश्न की हत्या नहीं की गई, प्रश्न फिर मौजूद खड़ा रह गया है। इसमें कोई बंधा हुआ उत्तर नहीं दिया गया। इसमें उत्तर देने वाले ने यह ख्याल नहीं लिया कि मैं जानता हूं, है कि वो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं। न जानने का बोध धार्मिक आदमी का लक्षण है। पंडित का बोध उल्टा है, वो जानता है कि मैं जानता हूं, इसलिए पंडित कभी भी धार्मिक नहीं हो पाता है। वे लोग जो शराबखानों में शराब पीते हैं, वे लोग जो वेश्याघरों में नृत्य देखते हैं, कभी धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन वे लोग जो शास्त्रों का बोझ लेके चलते हैं, वे कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। शराब पीने वाला कभी धर्म की ओर आ सकता है और वेश्यालयों में निवास करने वाला कभी धर्म की ओर आ सकता है, लेकिन शब्दों में और ज्ञान में निवास करने वाला, शब्दों और ज्ञान की शराब को पी लेने वाला कभी धर्म के पास नहीं आ पाता। एक दीवार खड़ी हो जाती है इस बात की कि मैं जानता हूं, और जिस आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाता है कि मैं जानता हूं, वो ये भूल ही जाता है कि आदमी की सामर्थ्य कितनी है और सत्य कितना बड़ा है, सत्य कितना अनंत है और कितना अनादि है, सत्य कितना असीम है और मैं कितना सीमित और कितना छोटा हूं। ये वैसे ही है जैसे कोई चला जाए समुद्र के किनारे और अपनी गगरी में पूरे सागर को भर लेना चाहे, और अगर कोई आदमी आ जाए अपनी गगरी में सागर को भर के और कहने लगे सागर को मैंने अपनी गगरी में भर लिया है, तो हम उस पर हंसेंगे और कहेंगे तुम पागल हो, सागर को कोई कैसे गागर में भर सकता है? गागर तो तोड़ी जा सकती है सागर में जाके, लेकिन सागर गागर में घर नहीं लाया जा सकता है। लेकिन ज्ञानी को, तथाकथित पंडित को लगता है कि वो परमात्मा को जान के आ गया है, उसने जान लिया है सब। जाना उसने कुछ भी नहीं है सिवाय शब्दों के, सिवाय सिद्धांतों के, सिवाय शास्त्रों के। वो सभी शास्त्रों, सभी सिद्धांतों का एक संग्रह हो गया है, और सभी तरह के संग्रह मनुष्य के अहंकार को प्रगाढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। संग्रह चाहे धन का हो, एक आदमी रुपए इकट्ठे करता चला जाता है, रुपयों की संख्या बढ़ती चली जाती है और वो आदमी बड़ा होने लगता है कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। उसके पास जितना होता चला जाता है उतना वो आदमी और उसका अहंकार मजबूत होता चला जाता है कि मैं कुछ हूं। एक आदमी धन इकट्ठा करता है, दूसरा आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। धन के सिक्के बताते हैं कि मैं कुछ हूं, फिर ज्ञान के सिक्के और शब्द बताने लगते हैं कि मैं कुछ हूं। और धनी एक लिहाज से ज्ञानी के मुकाबले कमजोर है, उसकी चोरी हो सकती है, उसके घर में आग लग सकती है, उसका दिवाला निकल सकता है, लेकिन ज्ञानी की न चोरी हो सकती, न आग लग सकती, न दिवाला निकल सकता है। तो ज्ञान की संपदा ज्यादा सुरक्षित है। तो हमारे इस
पृथ्वी पर जो लोग थोड़े लोभी हैं वे धन इकट्ठा करते हैं, जो ज्यादा लोभी हैं वे ज्ञान इकट्ठा करते हैं। जिनकी ग्रीड, जिनका लोभ साधारण सिक्कों से तृप्त नहीं होता, वे सिद्धांतों के और शब्दों के सिक्के इकट्ठे करते हैं। वे उपनिषद और वेद और गीता और कुरान इकट्ठी करते हैं और उन सबको संग्रहित करके वे समझते हैं हमने कोई संपदा इकट्ठी कर ली, हम कुछ हो गए हैं। लेकिन परमात्मा के समक्ष किसी भी भांति की संपदा लेकर कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता है। जीसस क्राइस्ट कहते थे, सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, लेकिन परमात्मा के स्वर्ग में धनी आदमी प्रवेश नहीं पा सकेगा। लेकिन शायद लोग सोचते होंगे कि धनी आदमी से मतलब वो है जिसके पास रुपए हैं। रुपए का ही सवाल नहीं है, जिसके पास किसी भी तरह का संग्रह है वो धनी आदमी है। जिसके पास कोई संग्रह नहीं है वही आदमी निर्धन है। वही आदमी ऐसा है जिसके पास कोई संपदा नहीं। आखिर संपदा और संग्रह से क्राइस्ट को इतना विरोध क्या है? विरोध यह है कि जहां संग्रह है वहां अहंकार है, वहां ईगो है। जहां संग्रह है वहां यह ख्याल है कि मैं कुछ हूं, और जहां यह ख्याल है कि मैं कुछ हूं वहां परमात्मा से मिलना असंभव हो गया। क्योंकि उस द्वार पर तो वे ही प्रवेश पाते हैं जो जान लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं। जो शून्य होकर वहां जाते हैं वे प्रवेश पा जाते हैं। जो कुछ होकर वहां जाते हैं वे प्रवेश नहीं पाते। प्रेम का द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जिनका अहंकार नहीं है। प्रार्थना का द्वार भी उन्हीं के लिए खुलता है। परमात्मा का द्वार भी उन्हीं के लिए खुलता है। एक फकीर था अगस्तीनस, वो 30 वर्षों से ज्ञान इकट्ठा कर रहा था। जितने शास्त्र उपलब्ध थे उसने पढ़ डाले, उसने कंठस्थ कर लिए। वो सब जान लिया था जो जाना जा सकता था, लेकिन परमात्मा की कोई खबर न मिली थी। फिर वो घबराया, फिर वो चिंतित और दुखी हो गया, फिर वो तपश्चर्या में लग गया, फिर उसने उपवास किए, फिर वो भूखा रहा और धूप आतप सहे, शरीर को उसने सुखा डाला, लेकिन फिर भी कोई परमात्मा की सुगंध न मिली। तब एक सुबह वो निराश और उदास होकर आत्महत्या करने समुद्र के किनारे चला गया। सुबह थी और अभी सूरज निकलने को था। निर्जन तट था सागर का, वहां कोई भी ना था। तब अगस्तीनस वहां पहुंचा और उसने जाके आकाश की तरफ हाथ जोड़े और कहा, हे परमात्मा, यह अंतिम मेरा निवेदन है, या तो तू मुझे मिल और या फिर मैं डूब के आत्महत्या किए लेता हूं। यह अंतिम दांव है मेरा। अहंकारी हमेशा ही दांव लगाते हैं। अहंकार से बड़ा कोई जुआ नहीं है। अहंकार ही सबसे बड़ा दांव है। कोई आदमी अपनी जिंदगी लगा देता है धन कमाने को, कोई आदमी अपनी जिंदगी लगा देता है परमात्मा को पाने को, लेकिन दोनों दांव अहंकार के हैं। एक को हम संसारी कहते हैं, दूसरे को हम सन्यासी कहते हैं, लेकिन दांव अहंकार का है कि मैं पाके रहूंगा। उसने उस सुबह जाके कहा कि या तो मुझे मिलो या फिर मैं डूब के अपनी हत्या कर लेता हूं। ये मेरी आखिरी प्रार्थना है। वो ये कह ही रहा था कि सुबह सूरज निकलने लगा। उसने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, निर्जन तट था, लेकिन एक पत्थर के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। अगस्तीनस बहुत हैरान हुआ, इतनी सुबह इस छोटे से बच्चे को यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? अकेला, कोई साथ नहीं, किस लिए रोता होगा? वो उस बच्चे के पास पहुंचा और उसने पूछा कि मेरे बेटे, तुम किस लिए रो रहे हो, क्या चाहते हो? इतनी सुबह तुम कैसे आ गए? तुम्हारे माँ बाप कहां हैं? वो बच्चा रोता ही रहा, उसके आंख से आंसू टपकते रहे। उसने कहा, मत पूछिए मेरी तकलीफ को। अगस्तीनस ने उसके आंसू पहुंचे और कहा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा कुछ साथ दे सकूं। उस बच्चे ने अपने हाथ में एक प्याली ले रखी थी और अगस्तीनस को कहा कि ये प्याली है, मैं इसमें समुद्र को भरना चाहता हूं, लेकिन समुद्र इसमें भरता नहीं। तो मैं घबरा गया हूं। मैंने बहुत कोशिश कर ली और आज मैं तय करके आया हूं कि या तो समुद्र को भर के घर लौटूंगा या फिर नहीं लौटूंगा।
अगस्तीनस के सामने जैसे बिजली कौंध गई, जैसे अंधेरे घर में कोई दिया जल गया। वो खड़ा हो गया अवाक, फिर वो नाचने लगा। वो बच्चा पूछने लगा, आप नाचते क्यों हो, क्या हो गया आपको? अगस्तीनस ने कहा कि मेरे बेटे, मैंने समझा कि तू ही बालक है, अब मुझे पता चला मैं भी एक बच्चा हूं। तेरी बात मुझे मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ती है कि तू प्याली में सागर को भरने चला आया, लेकिन ये तो कभी हो भी सकता है कि सागर प्याली में भर जाए, क्योंकि प्याली भी सीमित है और सागर भी सीमित है। लेकिन मैं तो अपनी सीमित खोपड़ी में उसको भरने चला हूं जो असीम है, वो कैसे भर सकेगा? मेरे 30 साल व्यर्थ गए और मुझे पता भी नहीं था कि एक बच्चे से ये संदेश मिलेगा कि मेरा सारा जीवन व्यर्थ गया। मैं भी इसी तरह के पागलपन में पड़ा था, लेकिन उसी क्षण जैसे उसकी जिंदगी और से और हो गई, वो नाचता हुआ वापस लौट गया। उसके आश्रम के लोगों ने उसे नाचते हुए देखा तो सोचा कि शायद उसने पा लिया परमात्मा का ज्ञान, शायद वो सत्य को जानकर लौट रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में कभी खुशी नहीं देखी गई थी, उसके ओंठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी गई थी, उसके पैर भी नाच सकते हैं इसकी किसी को कल्पना न थी। लोगों ने भीड़ लगा ली और उन्होंने कहा, अगस्तीनस, क्या तुमने उसे पा लिया जिसे तुम पाना चाहते थे? क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानने के लिए तुम दीवाने? क्या मिल गई वो बात? क्या पा लिया वो ज्ञान? अगस्तीनस ने कहा कि नहीं, जो पाने चला था वही खो गया, जो खोजने निकला था वही मिट गया। और मैं तुमसे कहता हूं कि जिस क्षण मैंने पाने का ख्याल छोड़ दिया और जिस क्षण मैंने जानने का ख्याल छोड़ दिया, उसी दिन मैंने पाया कि उसे तो हमेशा पाया हुआ है, वो तो हमेशा जाना ही हुआ है। लेकिन जानने की कोशिश हमारी इतनी तीव्र थी कि हम उस कोशिश में ही उलझ गए, और जो निरंतर आस पास मौजूद था, सब तरफ मौजूद था, वो दिखाई नहीं पड़ता। मनुष्य ईश्वर को नहीं जान सकता, लेकिन ईश्वर में मिट सकता है, और उस मिट जाने से जो उपलब्ध होता है वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान पंडित का ज्ञान नहीं। उस मिट जाने से जो जाना जाता है वो अनुभव है, लेकिन वो अनुभव शब्दों से सीखा हुआ अनुभव नहीं। बूंद खो जाती है सागर में और सागर हो जाती है, जान लेती है सागर को, लेकिन बूंद अगर चाहती हो कि सागर मुझ में आ जाए, बूंद अगर चाहती हो कि सागर को मैं अपने में भर लूं, तो असंभव है। लेकिन बूंद सागर में गिर सकती है और सागर हो सकती है। और जब बूंद सागर में गिर के सागर हो जाती है, तो पता लगाना कठिन है कि बूंद सागर में मिल गई कि सागर बूंद में मिल गया। वे दोनों एक ही हो जाते हैं। मनुष्य जान नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। मनुष्य पा नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। मनुष्य परमात्मा हो सकता है, और वो जो होना है, वो जो हो जाना है, वही जानना है। लेकिन वो जानना शास्त्रों से नहीं मिलता, शब्दों से नहीं मिलता, सिद्धांतों से नहीं मिलता। सिद्धांत और शास्त्र तो एक झूठा ज्ञान देते हैं आदमी को, एक सब्स्टिट्यूट नॉलेज देते हैं, एक झूठा ज्ञान देते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है कि हमने जान लिया और हम बिना जाने रह जाते हैं। वो अज्ञान बेहतर जो जानता है कि नहीं जानते, उस ज्ञान से जिसको ये ख्याल होता है कि हम जानते हैं। अज्ञान तो कभी ना कभी ले जाएगा प्रभु के किनारे पर, लेकिन ज्ञान रोक लेगा, क्योंकि फिर जानने को कुछ शेष नहीं रह जाता, इसलिए जाने को भी कुछ शेष नहीं रह जाता। दूसरी बात स्मरण रख लेनी जैसी है कि कहीं हम ज्ञानी तो नहीं हो गए हैं, अन्यथा हमारे जीवन में क्रांति नहीं हो सकेगी। और ज्ञानी होने का मजा ऐसा है जिसका कोई हिसाब नहीं। 4 शब्द कोई सीख ले और ज्ञानी हो जाता है, 4 शास्त्र कोई पढ़ ले और ज्ञानी हो जाता है। स्मृति को ही ज्ञान समझ लेता है, जो बात याद हो जाती सोच लेता है ये मैंने जान लिया।
स्मृति ज्ञान नहीं है। ज्ञान बात ही और है। स्मृति से जो आता है वे केवल शब्द हैं, और स्मृति जब शून्य हो जाती तब जो उतरता है वो ज्ञान है। स्मृति तो आदमी को एक हौज बना देती है, ज्ञान आदमी को बनाता है एक कुआं। कुएं और हौज का फर्क तो आपको ख्याल में है ही। हम सभी जानते हैं कि क्या फर्क है उनमें। देखने में ऊपर से एक जैसे मालूम पड़ते हैं, हौज भी कुआं मालूम पड़ती है, कुआं भी हौज मालूम पड़ता है, लेकिन उनमें बुनियादी फर्क है, उनमें आत्मिक फर्क है। हौज का सारा पानी उधार है, अपना उसके पास कुछ भी नहीं। कुएं के पास सब कुछ अपना है, उधार कुछ भी नहीं। कुएं के पास अपनी आत्मा है, हौज के पास अपनी कोई आत्मा नहीं। एक आदमी कुआं खोदता है तो उसे जमीन खोद के अलग करनी पड़ती, मिट्टी पत्थर निकाल डालने पड़ते, फिर पानी अपने आप प्रकट होता है। पानी कहीं से लाना नहीं पड़ता, पानी मौजूद है। हम जहां बैठे हैं उस जमीन के नीचे भी पानी मौजूद है। पानी नहीं लाना है कहीं से, सिर्फ बीच की परतों को अलग कर देना है, बीच की बाधाओं को दूर कर देना है, सिर्फ बीच के पर्दे अलग कर देना है, तो नीचे पानी मौजूद है। पानी नहीं लाना है, पर्दे दूर करना है, बाधाएं हटा देनी है। निगेटिव काम है, नकारात्मक काम है, पॉजिटिव कोई काम नहीं है। पानी को लाना नहीं है कहीं से, सिर्फ बीच में बाधाएं हैं, पानी मौजूद है, बीच की दीवार को तोड़ देना है और पानी मिल जाएगा। कुछ तोड़ना है, कुछ लाना नहीं है, कुछ हटाना है, कुछ लाना नहीं है। लेकिन हौज बनाता है एक आदमी तो उसे पॉजिटिव काम करना पड़ता, उसे विधायक काम करना पड़ता, उसे पहले ईंट गारा मिट्टी लानी पड़ती ताकि दीवारें जोड़े और हौज बनाए, फिर उसे पानी भी लाना पड़ता ताकि उन दीवारों में भरे और रोके। हौज लाने वाले को सब कुछ लाना पड़ता है, कुआं खोदने वाले को सब कुछ हटाना पड़ता है। ज्ञान कुएं जैसी प्रक्रिया है, चित्त पर से कुछ चीज हटानी पड़ती है, भीतर जल स्रोत उपलब्ध हैं, वो फूट पड़ते हैं, उनके झरने प्रकट हो जाते हैं। पंडित हौज जैसी प्रक्रिया है, उसे सब कुछ लाना पड़ता है, गीता से, कुरान से, बाइबल से, बुद्ध से, महावीर से, सब लाला के इकट्ठा करना पड़ता है, दीवार बनानी पड़ती है, उसमें फिर पानी उधार भरना पड़ता है। पंडित एक हौज है। और बड़े मजे हैं, न केवल हौज और कुएं की बनने की प्रक्रिया अलग है, उनके परिणाम भी स्वभावतः अलग होंगे। कुआं हमेशा चिल्लाता रहता है, मेरे पानी को निकालो, मेरे पानी को निकालो, क्योंकि जितना पानी निकल जाता है उतना नया पानी आ जाता है। हौज चिल्लाती रहती, मेरे पानी को मत निकालना, क्योंकि पानी निकला कि वो खाली हो जाए। हौज कहती है, मुझ में पानी डालो, मुझसे निकालना मत। हौज संग्रह करती है और छोड़ने से डरती है, बांटने से डरती है। कुआं बांटना चाहता है, संग्रह से डरता है। कुआं इकट्ठा नहीं करना चाहता, कुआं लुटा देना चाहता है। कुआं दोनों हाथ उलीझना चाहता है कि उलझ जाए, निकल जाए, क्योंकि जितना निकल जाता है पानी उतने नए झरने प्रकट हो जाते हैं, उतना नया जल उसके भीतर आ जाता है, उतना वो नया हो जाता है। कुएं में पानी इकट्ठा हो तो कुआं बूढ़ा होता है, कुएं का पानी बढ़ता रहे तो वो जवान होता है। हौज का पानी निकल जाए तो वो मर जाती है, हौज का पानी रुका रहे तो ही उसके प्राण है, तो ही उसकी थाती है, उसकी संपदा है। फिर हौज में पानी अगर पड़ा रह जाए तो सड़ जाएगा, क्योंकि उधार पानी के पास कोई प्राण नहीं होते, कोई जीवंतता नहीं होती, वो कोई लिविंग तो नहीं है, वो सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें बदबू आने लगेगी। लेकिन कुएं का पानी अगर रुका भी रह जाए तो सड़ेगा नहीं, उसमें बदबू नहीं आएगी, वो जीवंत है, वो लिविंग वाटर है, उसके अपने पास जड़ें हैं, अपने झरने हैं, वो मरने वाला नहीं है। तो पंडित सड़ता जाता है, सड़ता जाता है, उससे फिर बदबू आने लगती है। ये सारी दुनिया में आज जो आदमी की जिंदगी में इतनी दुर्गंध है, ये पंडितों के द्वारा फैली हुई बदबू का कारण। हिंदू पंडित सड़ जाता है, मुसलमान पंडित सड़ जाता है, जैन पंडित सड़ जाता है,
फिर वो बदबू फैलाता है। बदबुओं से संप्रदाय खड़े होते हैं, संघर्ष खड़े होते हैं, युद्ध खड़े होते हैं, मंदिर जलाया जाता, मस्जिद जलाई जाती, औरतों की इज्जत लूटी जाती, बच्चे काटे जाते, खून बहता सड़कों पर। ये सड़े हुए पंडित से निकली हुई दुर्गंध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन कुआं सड़ता नहीं है, कुएं का जल तो ताजा बना रहता है। और भी फर्क है, हौज के भीतर जाइएगा तो दीवार आ जाएगी, और कुएं के भीतर प्रवेश करिए, और भीतर प्रवेश करिए, और भीतर प्रवेश करिए, तो आप समुद्रों में पहुंच जाएंगे। क्योंकि कुएं के झरने, कुएं की धारें दूर सागर से जुड़ी हैं। इसलिए तो कुआं प्राणवान है, उसे दूर से कुछ उपलब्ध होता रहता है। उसको दूर के जल स्रोत मिले हुए हैं, वो उनसे संबंधित है, उसकी कोई जड़ें हैं। लेकिन हौज की कोई जड़ें नहीं होती। हौज अपने में बंद और अपने में समाप्त होती है। हौज इसलिए अहंकार से भर जाती है कि मैं कुछ हूं। कुआं जितनी अपने को जानता है उतनी निरहंकारी होता चला जाता है, क्योंकि वो पाता है मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। दूर सागर से पानी आता है, दूर सागर से झरने आते हैं, दूर अनंत सागरों से मेरे द्वार हैं। तो कुआं जितना अपने को जानता है उतना ही विनम्र, उतना ही ह्यूमिलिटी से भरता चला जाता है। हौज जितना अपने को जानती उतनी अकड़ से भरती चली जाती है कि मैं कुछ हूं, क्योंकि उसका किसी से कोई संबंध नहीं। वो अपने में बंद, कुंठित और समाप्त, वो क्लोज्ड एंटाइटी है। कुआं एक ओपनिंग है, दूर तक उसके द्वार खुले हुए हैं। हौज के पास कोई खिड़की द्वार नहीं है, वो सब तरफ से बंद है। पंडित एक क्लोज्ड, एक बंद व्यक्तित्व है, और धार्मिक व्यक्ति जिसको मैं ज्ञानी कहूं वो एक ओपनिंग है, वो एक सिर्फ द्वार है, और बड़ा द्वार, और बड़ा द्वार। अंततः वो वहां पहुंच जाता है जहां परमात्मा है। जैसे कुआं सागर से जुड़ा है, वैसा धार्मिक व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा होता है। जिससे हौज किसी से भी नहीं जुड़ी होती, सिर्फ उधार होती है, वैसे ही पंडित भी उधार होता है और किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति को क्या बनना है, हौज बनना है या कुआं बनना है? हम सब कुआं बनने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। हमारे प्राणों की प्यास कुआं बनने की है, हमारी आकांक्षा, हमारी अभीप्सा कुआं बनने की है। हम सब ज्ञान पाना चाहते हैं, लेकिन कुआं बनना थोड़ा कठिन, थोड़ा खोदना पड़ता है, थोड़ा अलग करना पड़ता है। अनजान रास्ता है कुएं का, जल स्रोत निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बीच में कोई चट्टान आ जाएगी या क्या होगा, कितना खोदना पड़ेगा पता नहीं। हौज बड़ा साफ सुथरा रास्ता है, हौज का घर के ऊपर बना लेते हैं, कोई डर नहीं है, और उधार पानी बहुत मिल जाता है, उसका भी कोई खतरा नहीं है। हौज बड़ी सरल है, सुविधापूर्ण है, कठिनाई नहीं है, कोई कुछ करना नहीं पड़ता। कुआं खोदने में कुछ करना पड़ता है, और कुआं खोदने में जोखिम है कि हो सकता है जल स्रोत मिले या न मिले, हो सकता है चट्टान आ जाए और आगे न बढ़ा जा सके। लेकिन इस लिहाज से हौज बड़ी सुरक्षा की बात है, कोई खतरा नहीं, कोई जोखिम नहीं। जितने कमजोर लोग हैं इसलिए वे हौज बना के तृप्त हो जाते हैं, जितने आलसी लोग हैं वे हौज बना के तृप्त हो जाते हैं, जितने सुस्त लोग हैं वे सब हौज बना के तृप्त हो जाते। लेकिन वे भली भांति स्मरण रखें कि हौज उनके प्राणों की प्यास को पूरा नहीं कर सकेगी, उनके प्राणों की अभीप्सा उससे पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्राणों की मांग तो उसके लिए है जो जीवंत हो, मृत के लिए नहीं। प्राणों की मांग तो उसके लिए है जो अनंत और अनादि से जोड़ दे। सीमित दीवालों में बंद हौज के लिए उसकी आकांक्षा नहीं। प्राण तो असीम और अनंत होना चाहते हैं, प्राण तो सागर पाना चाहते हैं, और आप उन्हें छोटी हौजें देकर तृप्त करना चाहते हैं।
इसलिए कोई तृप्ति उपलब्ध नहीं होती। और जब तृप्ति उपलब्ध नहीं होती तो आदमी क्या भूल करता है, हौज को ही और बड़ी करने लगता है, और बड़ी करने लगता है। लेकिन हौज कितनी ही बड़ी हो जाए, हौज कुआं नहीं बन सकती है। और कुआं कितना ही छोटा हो तो भी अनंत से जुड़ा हुआ है। इसलिए अपने ज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा भी पराये ज्ञान के पर्वत से ज्यादा मूल्यवान है। अपने ज्ञान का छोटा सा कुआं भी परमात्मा से जोड़ देगा, और दूसरे के ज्ञान की बड़ी से बड़ी हौज, बड़ा से बड़ा संग्रह भी कभी भी किसी से जोड़ने में समर्थ नहीं। इसलिए दूसरे सूत्र पर मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान से बचें, उधार ज्ञान से, सीखे हुए ज्ञान से, शब्दों के ज्ञान से बचें। अगर उस ज्ञान को पाना है जो आपके भीतर है और जिसे उपलब्ध किया जा सकता है। वो कैसे उपलब्ध होगा? अगर हम ज्ञान से बच जाएंगे तो भीतर का कुआं कैसे खोदेंगे? उस कुआं को खोदने की जो कुदाली है उसको मैं विस्मय कहता हूं, उसको मैं विस्मय विमुग्ध भाव कहता हूं। जीवन को, स्वयं को विस्मय की आंखों से देखें, जैसा एक छोटा बच्चा देखता है जिसे कुछ भी पता नहीं। एक छोटा बच्चा आंखें खोलता है, उसे सूरज दिखाई पड़ता है, उसे कुछ भी पता नहीं कि सूरज क्या है। न उसे यह पता है कि सूर्य नारायण भगवान है और अपने रथ को जोत के सुबह सुबह निकल आते हैं और सांझ तक रथ दौड़ाते हैं और भगवान की आज्ञा पूरी करते हैं। उसे ये पता नहीं। उसे ये भी पता नहीं कि सूर्य जो है वो हीलियम गैस का गोल पिंड है और उसमें आग जलती रहती है और वो इतने करोड़ वर्ष से जल रहा है और इतने करोड़ वर्ष बाद ठंडा हो जाएगा। उसे ये वैज्ञानिक बात भी पता नहीं। वो तो आंख खोलता है और विस्मय विमुक्त भाव से सूरज उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो नहीं जानता कि सूरज क्या है, लेकिन उस न जानने में भी वो देखता है। उसके प्राणों में कोई चीज छूती है, कोई आंदोलन होता है, कोई तस्वीर बनती है, कोई भाव जन्मता है। वो विस्मय विमुग्ध खड़ा रह जाता है। वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो ना जानने में भी सूरज के समक्ष खड़ा रह जाता है। उसका एक साक्षात्कार, एक एनकाउंटर होता है। और जब ज्ञान बीच में आ जाता है तो साक्षात्कार बंद हो जाता है। बच्चे जानते हैं और बूढ़े नहीं जानते। क्राइस्ट एक गांव से गुजरते थे। एक भीड़ गांव के बाजार में उन्हें घेर ली और पूछने लगी कि तुम्हारे प्रभु को कौन जान सकेगा? उन्होंने छोटे से बच्चों को भीड़ में से ऊपर उठा लिया और कहा कि जो इस बच्चे की भांति होंगे वे। बच्चे की भांति होंगे, इसका मतलब क्या है? क्या उनकी उम्र छोटी हो? बच्चों की भांति होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो विस्मय विमुग्ध भाव से जीवन को देखने में समर्थ हैं, जो ज्ञानी के दंभ से जीवन को नहीं देखते, अज्ञानी की सरलता से जीवन को देखते, नहीं जानने की जगह से, न जानने की जगह से, स्टेट ऑफ नॉट नोइंग से जो देखते हैं वे उपलब्ध हो जाएंगे। एक बच्चे की भांति जगत को देखें, एक बूढ़े की भांति नहीं, एक अनुभवी की भांति नहीं, एक गैर अनुभवी की भांति। उस तरह जो नहीं जानता, तब एक फूल भी अद्भुत अर्थ ले लेता है और एक घास की पत्ती भी, पानी की एक लहर भी, हवाओं का एक झोंका भी, आकाश में चलती हुई बदलियां भी, स्त्री पुरुषों की आंखें भी, राह के किनारे पड़ा हुआ पत्थर भी, तब एक बड़ा अर्थ, एक बड़ी मीनिंग ले लेता है। क्योंकि हमें पता नहीं तो हम झांकते हैं, हम खोजते हैं, और उस खोज में और उस झांकने में चूंकि हमारे पास कोई भी उत्तर नहीं, सिर्फ प्रश्न है, सिर्फ जिज्ञासा है, सिर्फ इंक्वायरी है, हमारे प्राणों के अंतस्थल से जिसका हम साक्षात करते हैं उसका संपर्क हो जाता है। जीवन का संपर्क केवल उनसे होता है जिनके मन खुले हैं, और जिनके मन ज्ञान से भरे हैं वो बंद हो जाते हैं, वो कभी खुले होकर नहीं देख पाते।
एक जगह ऐसा हुआ, चीन के बाजार में एक बहुत बड़ा मेला भरा हुआ था। एक कुआं भी था उस मेले में, लेकिन उस कुएं पर कोई पाट न थी, कोई घाट नहीं था, कोई दीवार नहीं थी। एक आदमी मेले को देख रहा था, भीड़ भड़के में भूल गया और पीछे हटता चला गया भीड़ में और उस कुएं में गिर गया। जिन लोगों की नजरें दूसरों की तरफ लगी रहती हैं वो अक्सर कुओं में गिर जाते हैं। जो दूसरों को देखते रहते हैं उन्हें खुद का ख्याल ही नहीं रह जाता, वो अक्सर कुओं में गिर जाते हैं। वो भीड़ भाड़ को देखने में लगा था, वो दूसरे लोगों को देखने में लगा था, वो कुएं में गिर पड़ा। वहां भीड़ इतनी थी, शोरगुल इतना था कि किसी को पता भी नहीं चल सका कि कोई कुएं में गिर गया। वहां तो बाजार भरा हुआ था। वो आदमी चिल्लाने लगा कुएं से, लेकिन कुएं के बाहर जो थे उन्हीं की बात सुननी कठिन थी, तो उसकी बात कौन सुनता। लेकिन एक सन्यासी, एक बौद्ध भिक्षु कुएं के पास से निकला। उसने नीचे आवाज सुनी तो उसने झांक के देखा, एक आदमी डूब रहा है, घबरा रहा है, चिल्ला रहा है। उसने दीवार की ईंट पकड़ रखी है और चिल्ला रहा है, मुझे निकालो। उसने कहा, भिक्षु जी मुझे बाहर निकालो। उस सन्यासी ने कहा, मेरे दोस्त, जीवन तो दुख है, बाहर भी निकल के क्या करेगा। जीवन तो एक दुख है, जीवन तो एक पीड़ा है, जीवन में कोई सार नहीं, जीवन अनर्थ है। धन्य है वे जो जीवित नहीं, जो जन्मे नहीं वे और भी धन्य है। जो जन्मते हैं और जल्दी मुक्त हो जाते हैं वे और भी धन्य है। तो तेरी मुक्ति आ गई, तू क्यों परेशान होता है। उस आदमी ने कहा कि ये बातें फिर मुझे समझाना, मुझे पहले बाहर निकालो। लेकिन वो भिक्षु धम्मपद के सूत्र दोहराने लगा और कहा कि देख, भगवान ने कहा है कि जरा दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, जीवन से मुक्त हो जाना ही आनंद है। तू क्यों जीवन में पड़ना चाहता है। जीवेशना छोड़, ये लस्ट फॉर लाइफ छोड़। यही तो दुख का कारण है, यही तो मूल है दुख का, यही तो अविद्या है, यही अज्ञान है। उस आदमी ने कहा कि मेरे भाई ये सब सुनूंगा मैं, बाहर तो मुझे निकाल लो। लेकिन वो भिक्षु कहने लगा, तुझे पता नहीं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तूने किसी को पिछले जन्म में धक्का दिया होगा कुएं में, तो अब तुझे धक्का लगा है। अपना अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है, इसके बिना निर्जरा नहीं होती। अपना फल भोग घबराता क्यों है, जैसा किया वैसा भोगना पड़ता है। वो आदमी रोने लगा और चिल्लाने लगा कि सब ठीक है तुम्हारी बातें, लेकिन अभी नहीं, कम से कम मुझे कुएं के बाहर निकालो। उस भिक्षु ने कहा, मैं किसी के कर्म के बीच में बाधा नहीं आता। तुम अपने मार्ग पर जा रहे हो, अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, मैं अपने मार्ग पर जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूं और तुम कल किसी की हत्या कर दो तो मैं भी तो कर्म भागी हो जाऊंगा, दोषी हो जाऊंगा। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर तुम किसी को बचा लो, वो कल चोरी कर ले, तुम न बचाते न वो चोरी करता, तो तुम भी उस चोरी में भागीदार हो गए। तो उस भिक्षु ने कहा, भाई मुझे क्षमा कर, मैं जाता हूं, मैं इस झंझट में नहीं पड़ता, कल तू क्या करे मुझे क्या पता। वो भिक्षु आगे बढ़ गया, वो नीचे पड़ा आदमी चिल्लाता रहा। वो आदमी उस भिक्षु को दिखाई नहीं पड़ा, उसके बीच शास्त्र आ गए, ग्रंथ आ गए, शब्द आ गए, सिद्धांत आ गए। वो आदमी मर रहा है ये दिखाई नहीं पड़ा, उसे दिखाई पड़ रहे हैं अपने ग्रंथ, अपने सूत्र, अपने सिद्धांत। ये मरता हुआ आदमी उसे दिखाई नहीं पड़ रहा। उसके पीछे ही एक कन्फ्यूशियस को मानने वाला एक दूसरा भिक्षु आ गया। वो नीचे चिल्लाया जा रहा है। वो आदमी इस भिक्षु को देख के फिर उसे भय हुआ कि पता नहीं ये निकालेगा कि नहीं निकालेगा, लेकिन मजबूरी थी, उसे चिल्लाना पड़ा। उस कन्फ्यूशियस को मानने वाले भिक्षु ने कहा, मेरे मित्र, तुझे पता नहीं है, कन्फ्यूशियस ने अपनी किताब में लिखा है कि हर कुएं पर घाट जरूर होना चाहिए। जिस राज्य के कुएं पर घाट नहीं होते वो राजा अधर्मी है। तू बिल्कुल मत घबरा, हम जाएंगे और प्रचार करेंगे। अभी मैं मेले में जाता हूं और सभा करूंगा और कहूंगा कि हर कुएं पे घाट होना चाहिए। उस आदमी ने कहा, वो ठीक है, लेकिन अभी मैं मर रहा हूं। उसने कहा, तेरा सवाल नहीं है, सवाल कुएं पे घाट होने का है। होता है घाट, तू गिरता नहीं, होंगे घाट, कभी कोई गिरेगा नहीं। ये एक आदमी का सवाल नहीं, आदमी तो आते हैं और चले जाते हैं, समाज बचा रहता है। कुछ सोशलिस्ट,
कुछ समाजवादी बुद्धि का होगा, उसने कहा समाज बचा रहता है। आदमी तो आते हैं चले जाते हैं, व्यक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। तू मर भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन तेरे कारण एक प्रेरणा मुझे मिल गई, मैं आंदोलन चलाऊंगा। वो आदमी चिल्लाता रहा, वो भिक्षु जाके आंदोलन चलाने लगा। नेता इसी तरह के लोग होते दुनिया में। वो आदमी को नहीं देखते, आंदोलन मूल्यवान होते। वो जाके भीड़ में उसने सभा शुरू कर दी और लोगों से कहा कि आंदोलन चलाओ, राज्य के प्रत्येक कुएं पे घाट होना चाहिए। वो देखो एक आदमी सामने मर रहा है। वो आदमी तो हैरान रह गया, लेकिन कोई उपाय नहीं था। और थोड़ी देर बीते, वो बिल्कुल मरने के करीब है, तब एक ईसाई मिशनरी वहां पहुंच गया। उसने भी झांक के देखा, वो आदमी चिल्लाया कि मुझे बचाओ। उसने कहा बिल्कुल मत घबराओ। उसने जल्दी से रस्सी फेंकी, जैसे कि वो रस्सी अपने साथ ही रख के चलता हो। वो ईसाई मिशनरी अपने बैग में रस्सी रखे हुए था। उसने जल्दी से रस्सी फेंकी, उतरा, उस आदमी को बाहर निकाला। उस आदमी ने कहा कि धन्य है आप, मुझे भी ईसाई बना ले, क्योंकि मैं 2 धर्मों के लोग अभी होके गए, उन्होंने तो मुझे बचाया भी नहीं। उस ईसाई मिशनरी ने कहा कि इसीलिए हमने तुम्हें बचाया कि तुम ईसाई हो जाओ, और कोई कारण नहीं हमारा बचाने का। तुम ये मत सोचना कि हमने तुमको बचाया। हम तो अपनी ईसाई बनाने की कोशिश में रस्सी हमेशा साथ ही रखते हैं, कोई कुएं में गिर जाए फौरन डालते हैं। हम तो इस तलाश में घूमते हैं कि कोई कुएं में गिरे और ईसाई बनाने का मौका मिले। और तू ये मत सोच कि हमें कुछ ईसाई बनाने से तुझ में कोई उत्सुकता है। असल में जीसस क्राइस्ट ने कहा है, जो लोगों की सेवा करेगा वही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। हम स्वर्ग का राज्य खोज रहे हैं, हमें सेवा करनी जरूरी है। तो अच्छा है कि कुओं पे घाट ना हो, ताकि लोग गिरते रहें और हम सेवा करते रहें। तेरे बच्चे भी गिरे, उनके बच्चे भी गिरे इस कुएं में, ताकि हमें सेवा का मौका मिलता रहे। दुनिया ऐसी चाहिए जिसमें सेवा का मौका हमेशा उपलब्ध रहे, क्योंकि बिना सेवा के कोई मोक्ष नहीं जा सकता। उन 3 लोगों के सामने वो कुएं में डूबता और मरता हुआ एक आदमी था, लेकिन वो आदमी उन तीनों में से किसी को भी दिखाई नहीं पड़ा। बीच में आ गए सब, बीच में आ गए सिद्धांत, बीच में आ गए धर्म, बीच में आ गए मसीहा, मोक्ष, सब आ गया, लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं पड़ा। जिनकी आंखें ज्ञान से भर जाती हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञान से ज्यादा अंधा करने वाली और कोई चीज नहीं। इसलिए बूढ़े अंधे हो जाते हैं। बच्चों के पास आंखें होती हैं, लेकिन वे बूढ़े धन हैं जो सारे जीवन के दौड़ने के बाद भी बच्चों की आंखें अपने में बचाने में समर्थ हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। बच्चों की आंख जो बूढ़ा बचा लेता है, वो जीवन के सत्य को भी जान लेता है। बच्चे की आंख का मतलब है विस्मय, विमुग्धता का भाव, और जीवन जैसा है बिना शब्दों के देखने की सामर्थ्य। जीवन जैसा है, जो कुछ है, उसे बिना सिद्धांतों के सीधा, इमीडिएट और डायरेक्ट देखने की व्यवस्था है। हम कभी भी जीवन को सीधा नहीं देखते, हमेशा सिद्धांतों के द्वारा देखते हैं। एक आदमी मुझे मिलता है, वो मुझसे पूछता है कि आप किस धर्म को मानते हैं। अगर वो मुसलमान है और मैं कह दूं कि मैं मुसलमान धर्म को मानता हूं, तब वो मुझे और ढंग से देखता है। और अगर मैं कह दूं मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान धर्म को नहीं मानता, तो वो मुझे और ढंग से देखता है। अगर मैं कह दूं कि मैं नास्तिक हूं, मैं धर्मों को मानता नहीं, तो मुझे और ढंग से देखता है। तीनों हालतों में मैं ही हूं, लेकिन तीनों हालतों में उसके देखने के ढंग बदल जाते हैं। वो मुझे नहीं देखता, बीच में कोई चीज आ गई है, उसके द्वारा देखता है। और जब भी कोई आदमी जीवन को किसी चीज के माध्यम से देखता है, तब वो जीवन को नहीं देख पाता है। और जीवन को ही जो नहीं देख पाता, वो परमात्मा को कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि परमात्मा जीवन में जो सारभूत है, जीवन में जो प्राणभूत है, जीवन ही तो परमात्मा है। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं देख पाते। हमारा देखना एकदम अंधा देखना है, क्योंकि सब जगह ज्ञान, सब जगह ज्ञान, सब जगह शास्त्र।
हमें घेरे हुए, हम उन्हीं के माध्यम से देखते हैं। हम जान ही नहीं पाते। एक फकीर था मुल्ला नसरुद्दीन, एक मित्र ने उसे कुछ मांस भेंट कर दिया और साथ में एक किताब भी दे दी जिसमें मांस पकाने की विधि लिखी हुई थी। पाकशास्त्र रहा होगा वो किताब और मांस लेके अपनी घर की तरफ खुशी से चला। वो अपनी खुशी में भागा जा रहा था और एक चील ने झपट्टा मारा, उसका मांस ले गई। उसने चील को देखा और उसने कहा, मूर्ख, ले जा, मांस का क्या करेगी, किताब तो मेरे पास है, बनाने की तरकीब मेरे पास है। वो अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी से कहा, बड़ा मजाक हो गया, एक चील मूर्ख बन गई है, मांस ले गई मूर्ख, उसको पता नहीं कि बनाने की तरकीब मेरे पास। उसकी पत्नी ने कहा कि धन्य हो पंडित राज, तुम धन्य हो। चील को किताबों की जरूरत नहीं है, चील का मांस से सीधा संबंध हो जाता है। किताब की आदमियों को जरूरत है। मजाक चील के साथ नहीं, तुम्हारे साथ हो गई है। मूर्ख तुम बन गए हो, लेकिन हम सबके साथ ही मजाक हो गई। जिंदगी से कोई सीधा संबंध नहीं है, बीच में किताबें हैं और हम सोचते हैं किताब हमारे हाथ में है तो सब कुछ हमारे हाथ में। जिसके हाथ में सिर्फ किताब है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसका हाथ खाली है। और खाली हाथ से भी बदतर है, क्योंकि खाली हाथ में कभी कुछ हो सकता था, इसका हाथ पहले से कचरे से भरा हुआ है, इसके हाथ में कभी भी कुछ नहीं हो सकेगा। जिंदगी को जानना और जीना है, किताबों को ढोना नहीं है। लेकिन हम सारे लोग किताबों को ढोकर ज्ञानी बने हुए हैं और इसलिए हमारा धर्म से, सत्य से, प्रभु से कोई संबंध नहीं हो पाता है। दूसरा सूत्र, ज्ञान नहीं, विस्मय। बूढ़ी आंखें नहीं, अनुभव से बूढ़ी आंखें नहीं, सीखी हुई बूढ़ी आंखें नहीं, अनसीखी हुई, अनलर्न्ड, सीधी सरल बच्चों जैसी इनोसेंट निर्दोष आंखें, वे ही आंखें जीवन के सत्य को उघाड़ने में समर्थ होती। ये मैंने दूसरे सूत्र के संबंध में थोड़ी सी बात कही। कल सुबह तीसरे सूत्र के संबंध में आपसे कहूंगा। मेरी बातों को इतनी शांति और इतने प्रेम से सुना, सब बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।